प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिमा की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करके भगवान के संस्कार डाल सकते हैं, तो हम दिगंबर साधुओं की प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप हमारा पंचकल्याणक करना चाहते हो तो पहले तिया पाँचा करना पड़ेगा। तिया पाँचा पहले करो, उसके बाद पंचकल्याणक की बात करना। समझिए, हाँ, 13वीं और जोड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा करने से ये व्यवस्था नहीं है। हम भगवान की बिंब में पंचकल्याणक करते हैं, भगवान का पंचकल्याणक नहीं हो। कि प्रतिष्ठा जो की जाती है बिंब की जाती है। भगवान के पंचकल्याणक तो वो उनके पुण्य के निमित्त से सहज रूप से होते हैं। अब मुनि महाराज, मैं तुम कहते हो पंचकल्याणक कराने की जरूरत, करा दें। अरे करने की क्या जरूरत है? जब उनकी मुद्रा से लाखों का कल्याण हो रहा है तो कल्याणक तो वो है ही, वो कल्याणकारी मुद्रा है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। जड़ पाषाण में गुणों के आरोपण की आवश्यकता है, चेतन प्राणी में तो गुणों का उद्घाटन होता है, जो साधना के बलबूते होता, किसी की कृपा के बल पर नहीं। साधना के बल पर हर साधु स्वयं कल्याण का निमित्त है, उसके लिए कल्याणक करने की जरूरत नहीं है। उसके सानिध्य में आने वालों का कल्याण हो जाता है। वो रत्नत्रय का धनी है और उससे भी तुम्हारे कर्म करते हैं। वो खुद के तो काट ही रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। आज के युग में सरल होना अत्यधिक कठिन है, तो हम सरल होने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, सरलता की बात करना बड़ा सरल है, लेकिन सरलता को निभाना निश्चित कठिन है। कठिन है पर असंभव नहीं है। कठिन है पर असंभव नहीं है। हम अपने जीवन में सरलता कैसे लाएं? सीधी बात, एकदम सरल होने का बहुत सरल तरीका दे रहा हूँ। चीज़ों से अप्रभावित होना बंद कर दो, अपने अहंकार को कम कर दो, आसक्ति को अलविदा कर दो, जीवन सरल हो जाएगा। यदि ये मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसके जीवन में कहीं जटिलता नहीं होगी। गुरुवर नमोस्तु। पाप दुख का, पुण्य कर्म का और आश्रव बंध और सुख का कारण है, इसलिए दोनों तत्व सुख के बीज हैं। तो इन्हें अशेष दुख का बीज क्यों कहा जाता है? देखिए, आपने कहा पुण्य सुख का कारण है और इसे दुख का बीज क्यों कहा जाता है? देखिए, आपने देखा पुण्य सुख का कारण है, ये हमारा एक भ्रम है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पुण्य आकुलता का जन्मदाता है। पुण्य के फल में आपको क्या मिलता है? बोलो। धन, वैभव, भोग विलास, यश, कीर्ति, ये प्राप्त होते हैं। इनसे संतुष्टि मिलती है या तृष्णा बढ़ती है? हाँ, तृष्णा बढ़ती है ना? अनुभव से बोल रहे हो कि मेरी सुन के बोल रहे हो? तृष्णा बढ़ती है, तो ये आकुलता का जन्मदाता बना कि नहीं बना? इसलिए इसको अशेष दुखों का बीज कहा है। पुण्य के उदय में व्यक्ति को जो सामग्री उपलब्ध होती है वो उसको भोगने में पाप करता है, उसमें उसको अतृप्ति भी मिलती है, आतुरता भी होती है, आकुलता भी होता है और परिणाम स्वरूप नए नए पाप का बंध भी कर लेता है। इसलिए पुण्य के फल में विशेष रस नहीं लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भगवान आदिनाथ जी के 5 कल्याणक हुए थे, तो भगवान बाहुबली के 5 कल्याणक क्यों नहीं हुए थे? देखो, बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, 5 कल्याणक तीर्थंकर के होते हैं। बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, वे महान साधक थे, उन्होंने तपस्या की, इसलिए उनको बाद में केवल ज्ञान हुआ। इसलिए केवल ज्ञान का उत्सव मनाया गया, कल्याणक मनाया गया, लेकिन 5 कल्याणक नहीं, क्योंकि वो तीर्थंकर का ही होता है। गुरुवर नमोस्तु। संसार में धन के मालिक दान देने वाले और खर्च करने वाले मनुष्य ही होते हैं, परंतु ज्यादातर मनुष्य धन के रक्षक क्यों होते हैं? ये सच है कि लोग विपुल धन एकत्रित करते हैं, पर सारी जिंदगी उसकी चौकीदारी करके ही बिताते हैं। वे धन का जैसा लाभ अपेक्षित है वैसा लाभ नहीं ले पाते। वस्तुतः धन उसका नहीं जिसके पास वो है, अपितु उसका है जो उसका सदुपयोग जानता है।
अन्यथा एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आखिरकार सोचो, बैंक बैलेंस पड़ा है, घर में पड़ा है, रखा ही तो है, काम किसका। एक व्यक्ति अभी मेरे संपर्क में आए, बीच में जब नोटबंदी हुई ना तो बहुतों की नींद उड़ी। एक महाशय जिनके पास बहुत बड़ा वॉल्यूम था, मैं फिगर नहीं बोल सकता, बहुतों के पास था, रखा। अब दुखी टेंशन में कि क्या करे। हमने कहा सरकार इतने दिन से कह रही थी डिक्लेरेशन के लिए, डिक्लेयर क्यों नहीं किया। महाराज इतना % जा रहा था। बोले अब, और चला जाता तो भी जो बचता उसको तुम भोग पाते, और ऐसे भी तुम केवल देख देख के संतोष कर रहे हो कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है। उस आदमी के पास गाड़ियां भी थी 3, पर एक भी गाड़ी उसके नाम की नहीं थी, सब दूसरों की थी। हम बोले इस तरह की जिंदगी जीने से क्या होगा। थोड़ा अपने द्वारा अर्जित धन को देश के लिए लगाते, कुछ धर्म के कार्य में लगाते, तो आज तुम्हारे लिए इस तरह की रोनी सूरत बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मनुष्य की जो अत्यधिक आसक्ति होती है वो उसे कहीं का नहीं रहने देती, वो कुछ सोच नहीं पाता, उस दिशा में कुछ कर नहीं पाता। अपनी आसक्ति को मंद करते हुए हमें अपने जीवन को, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि धन का मेरे जीवन में आखिर उपयोग क्या है। सारे जीवन पैसा जोड़ोगे, अंत में छोड़कर जाओगे। इसलिए एक बार मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि ये बताओ, तुम अपनी संपत्ति अपने बाल बच्चों को सौंपते हो कि सौंपना तुम्हारी मजबूरी है? बोलो, मजबूरी है ना। उस दिन भी सबने यही बोला। तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें रुपया आपके साथ जाए तो आप क्या करोगे? आज आप लोगों से पूछता हूं। बोलो। नहीं, हम बोल रहे अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो, काश में तो सब होगा ना। काश अगर ऐसी व्यवस्था होती कि तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति तुम्हारे साथ जाती तो तुम क्या करते? थोड़ा कस के बोलो। साथ ले जाते। है एक आध व्यक्ति जो ये कहता कि नहीं महाराज तो भी हम अपनी संतान को देते सारी संपत्ति? एक भी नहीं ना, एक भी नहीं है। बताए दे रहा हूं, हमें भगवान ने एक आशीर्वाद दे करके भेजा है और कहा है जाके भिंडर वालों से बोल दो हमारे पास एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत जो जो आएंगे सारी संपत्ति उनके साथ जाएगी। तैयार हो तुम लोग? बोलो। अब मुंह बंद क्यों हो गया तुम लोगों का? हम जानते तुम लोग बहुत होशियार हो, प्रवचन भी सुनते हो तो अपने मतलब की बात सुनते हो। बस साथ ले जाना अगर चाहते हो तो ये बताओ, भारत की करेंसी अमेरिका में चलती है दिनेश जी? नहीं महाराज। क्या करते हैं आप? रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करते हो? एक्सचेंज करते हो। तो पहले एक्सचेंज कहीं भी कर लेते कि उसका सिस्टम जहां होता वहीं का एक्सचेंज होता है? सिस्टम के अनुसार आप एक्सचेंज करते। तो भैया यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलेगी, उसको एक्सचेंज कराना है। उसका ऑफिस हमारे पास है, दान कर दो, सब तुम्हारे साथ जाएगा और काम आएगा। नहीं तो वहाँ मोहताज होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को गंभीरता से बात सोचनी चाहिए, जो तुमने कमा के छोड़ा वो व्यर्थ हो गया और जो दान में लगा दिया वो तुम्हारे साथ गया। दानम दुर्गति नाशनम, भाव भवांतरों तक तुम्हारे साथ जाने वाला है। उस पुण्याई से इस जीव का उत्थान होता है। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी द्वारा अर्जित संपत्ति का उपभोग करो, उपयोग करो, संचित करके कभी न रखो। गुरुवर नमोस्तु। पहले के समय में बच्चे अपना और घर का काम स्वयं करते थे, परंतु वर्तमान में बच्चे अपना और परिवार का काम स्वयं क्यों नहीं करते हैं? पहली बात तो ये कि इतने सारे कोर्स बच्चे करते हैं कि माँ बाप कराते हैं। मैंने कोलकाता में एक बार अपने प्रवचन में कहा कि आजकल एक एक बच्चों के लिए इतने सारे कोर्स कि बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। 2 बजे स्कूल से आया, तुरंत उसको ट्यूशन जाना है, फिर ये कोर्स करना है, फिर वो कोर्स करना है, डांस में जाना है, पेंटिंग में जाना है, स्विमिंग में जाना है, कराटे में जाना है, न जाने कितने सारे। तो बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं कि माँ बाप भी ना हों। तो
तो मैं अपनी बात कह ही रहा था कि एक व्यक्ति ने कहा, युवा था, बोला महाराज बच्चे बिजी रहते तो हम लोग इजी रहते, बच्चे बिजी हो जाते तो हम लोग इजी। कंसेप्ट उल्टा हो गया। बच्चों को जो उनके लिए आवश्यक है उतना ही पढ़ाना चाहिए, जितनी उनकी क्षमता उतनी पढ़ाना चाहिए। 25 प्रकार का कोर्स कराने से उसका विकास नहीं होता, अंततः वो किसी के लायक नहीं रहता, कुछ भी ढंग से नहीं सीख पाता। और उसे जीवनोपयोगी बात तो सिखानी ही चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम इसलिए थोड़ी पढ़ाएं कि रोटी बनाए या घर का काम करे, वे लोग भविष्य में बहुत पछताएंगे, क्योंकि तब जब उनको कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, तब उनको ये समस्या आएगी। हम जीवन के लिए ही सब कुछ करते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता जीवन और जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, तो इसमें जियो पहले और जीने दो बाद में क्यों आता है, और जिंदगी को कैसे जिए? भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो है। उसमें जियो है पहले, हम कैसे जिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कैसे जिए? हम जीवन जीना चाहते हैं तो बस भगवान महावीर के संदेश में जियो और जीने दो। इस तरह से जियो कि तुम भी खुश रहो और सामने वाला भी खुश रहे। एक पंक्ति में जीने का रास्ता अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा खुश रहो, खुश रखो, खुश रहो, खुश रखो। अगर दूसरे तरीके से तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हें दूसरे वाक्य में कहूँगा गुनगुनाते हुए जियो, भुन भुनाते हुए नहीं। गुनगुना करके जियो, जीवन का रस लो, जीवन का आनंद उठाओ, जीवन जियो, जीवन गुजारो मत। जीवन को जीना और जीवन को गुजारना दोनों अलग अलग बात है। ये न केन उपाय न जैसे तैसे जिंदगी को बिता देना जीवन को गुजारना है, और हर पल जीवन का रस लेना, जीवन का आनंद लेना, ये वास्तविक जीवन जीना है। इसलिए हम एकदम अपने जीवन में वो बातें लाए जिससे हम खुद खुश रहे, औरों को खुश रख सके। गुरुवर नमोस्तु। भगवान के अभिषेक करने से पूर्व क्या पूजन आदि कर सकते हैं? कई लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। आप जो कार्य जिस प्रक्रिया से होना चाहिए वही प्रक्रिया से होना चाहिए। आप पहले साबुन लगाते फिर नहाते हो कि पहले नहा लेते हो फिर साबुन लगाते हो? बोलो। पहले साबुन लगाते उसके बाद नहाते। तो फिर पूजा में वही ध्यान रखो, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार करो। ये उटपटांग काम करोगे तो हम क्या कहें? प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार यदि कभी करना पड़ जाए तो बात अलग है। हाँ, कुछ जगह मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है जहाँ अभिषेक का समय लेट है और किसी को दुविधा है, तो वो पहले कर ले और अभिषेक के समय पर ही अभिषेक करे। ये एक व्यवस्था की दृष्टि से कह रहा हूँ, इसे राजमार्ग मत बनाना। अब मान लीजिए कहीं 7 बजे का समय है अभिषेक का, एक ही बार अभिषेक होता है, और कोई व्यक्ति को 7:30 बजे कहीं जाना है तो अभिषेक भी करे, पूजन भी करे, कैसे होगा? तो उसमें एक सुझाव है मेरा कि जिन मंदिरों में अभिषेक विलंब से होता है उनमें प्रक्षाल समय पर हो जाना चाहिए। जो सारे अचल बिंबों का प्रक्षाल सूखे गीले कपड़े से होता है उसको प्रातःकाल पौ फटते ही कर देना चाहिए, ताकि बाकी लोग अपनी पूजा आराधना कर सके। गुरुवर नमोस्तु। रत्न करंडक श्रावकाचार में वर्णित मूढ़ता से क्या आशय है और ये कितने प्रकार की होती है? जो मूढ़ता है क्या? सामान्य अर्थ है अज्ञान पूर्ण प्रवृत्ति। विशेष संदर्भ में कहें तो धार्मिक अंध विश्वास, ये मूढ़ता है। और जितनी भी मूढ़ताएं हैं, अंधविश्वास है, ये क्यों प्रकट होते हैं? अंधविश्वास की मूल जड़ 2 है, भय और लोभ। मनुष्य के हृदय में भय भरा होता है, चित्त लोभ से ग्रसित होता है। और जो भय और लोभग्रस्त चित्त से भरे होते हैं उनका बड़ा आसानी से भयादोहन किया जा सकता है। और ऐसे लोग किसी की भी बातों में आ जाते हैं और वो 70 मड़िया पूजने लगते हैं। वो धर्म के नाम पर अंधविश्वास के शिकार होते हैं और तरह तरह के कर्म कांडों में उलझ जाते हैं, जिसका अंततः परिणाम बुरा होता है।
इन्हीं अंधविश्वासों के कारण अनेक बाबाओं की बड़ी बड़ी दुकानें खुल जाती है, और खुलती नहीं है, चलती है, चलती नहीं है, दौड़ती है। और लोग किस किस तरह के अंधविश्वास के शिकार है बोलो। तुम ये चीज खा लो, तुम्हारे लिए ये कृपा बरस जाएगी, तुम ये कर लो, ये कृपा बरस जाएगी। ढेर तरह के टोटकेबाजी। कल की तारीख में पूरे देश में कितने जगह शनि उतारने की क्रियाएं की गई, बड़े बड़े आयोजन किए गए। अब देखते हैं किसका किसका शनि उतरता है। ये चीजें हैं, ये एकदम से भय और लोभ से प्रेरित चित्त के व्यक्तियों की स्थिति है। जब तक मन का भय दूर नहीं होगा, जब तक अंदर का लोभ शमन नहीं होगा, तब तक आपकी सारी प्रवृत्तियां मूढ़ता से भरी रहेगी। मूढ़ता का मतलब केवल ये नहीं कि हमारे शास्त्रों में जो मूर्ता का स्वरूप देव, गुरु और लोक मूर्ता के रूप में बताऊं, उनसे दूर भर हो जाएं। तुम भगवान के पास जाकर के भी अपनी मूर्ता प्रकट कर देते हो। भगवान के स्वरूप को न समझते हुए गलत तरीके से भगवान की उपासना। दो प्रकार की मूर्ता हमारे जीवन में होती है, एक उपासनागत मूर्ता और दूसरी आध्यात्मिक मूर्ता। उपासनागत मूर्ता में हमें उपास्य और उपासक दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। उपास्य कौन है? जो वीतरागी है। और उपासक कौन है? जो आत्महित उपलिप्सु है। आत्महित उपलिप्सु, अपने आत्मा की हित की बड़ी प्रबल इच्छा रखने वाला, आत्मा के कल्याण की भावना से किए गए कार्य को ही सच्चे अर्थों में धर्म कार्य मानना। धर्म क्षेत्र में उन तमाम क्रियाओं को एक प्रकार की मूर्ता कही गई है, कहा गया है, जिससे आत्महित का कोई सरोकार न हो। तो उपास्य और उपासक दोनों हमारे सामने क्लियर हो, पूज्य का विवेक हो, तो उपासनागत मूर्ता नहीं होगी। और आध्यात्मिक मूर्ता है अपने आत्मस्वरूप को ना पहचान कर पर में आत्मबुद्धि रखना, ये आध्यात्मिक मूर्ता है। ये दोनों संसार में रुलाने वाले हैं। जो आध्यात्मिक रूप से जग गया, उसकी उपासना में भी कोई मूर्ता नहीं होती, उसका जीवन सतत प्रशस्त और प्रखर बनता है। गुरुवर नमोस्तु। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं तो संस्कार छूटते हैं, और घर में रखते हैं तो शिक्षा का अभाव होता है। तो इसका तालमेल कैसे बनाएं? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उच्च शिक्षा के लिए गए हैं, पर पहले से प्रतिबद्ध होकर गुरुओं के चरणों में संकल्पित होकर के गए। आज वे शिक्षा के साथ संस्कारों को भी मेंटेन किए, तो हम उनका बैकग्राउंड अच्छा बनाएं। ऐसा मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं कि जो उच्च शिक्षा में जाते हैं वो सब भटक जाते हैं। हाँ, भटकने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन उन्हें यदि पहले से उनकी सीमाओं का बोध कराते हुए ठीक तरीके से समझा बुझा के भेजा जाए तो कुछ नहीं। गुरुवर नमोस्तु। एक तीर्थंकर के निमित्त से लाखों प्राणी तर जाते हैं, तो क्या भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की रचना एवं धर्म प्रभावना एक जैसी होती है? आपने की कि तीर्थंकरों के निमित्त से लाखों प्राणी तर जाते हैं, निश्चित तरते हैं। और हम लोगों को भी ये मान करके चलना चाहिए कि हम तीर्थंकरों के अनुयायी बने हैं, तो आज नहीं कल हमारा भी तिरने में नंबर आने ही वाला है। हम सब भी तिरेंगे। जो तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, एक प्रकार से सभी भव्य जीव हैं। आपने कहा कि भरत क्षेत्र की तरह सारी व्यवस्थाएं ऐरावत क्षेत्र में होगी, तो आपने पूछा कि ऐरावत क्षेत्र में भी कोई प्रमाण सागर जी शंका समाधान कर रहे होंगे। निश्चित वहाँ अगर विद्यासागर होंगे तो प्रमाण सागर भी होंगे, और ये काम होगा, क्योंकि प्रमाण सागर का अभ्युदय विद्यासागर से हुआ है। तो मैं मानता हूँ ये आचार्य विद्यासागर भरत सागर में ही नहीं, भरत क्षेत्र में ही नहीं, पांचों ऐरावत में होंगे, पांचों भारत में होंगे। और वहां फिर जब विद्यासागर होंगे तो वो जो यहाँ हो रहा है सब वहां भी हो रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रमाणिक समाधान।